नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। तो जो आपकी क्लैरिफिकेशन की जो सुनवाई है, ठीक है, वो कल है और कल है आपकी 11 जनवरी, ठीक है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ बताने आया हूँ। देखो, जो क्लैरिफिकेशन की जो सुनवाई है वो कल है, ये बात सभी को पता होगी। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, अगर आप एक बीएड के छात्र हैं, ठीक है, तो आपको कल के लिए एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ पता होनी चाहिए। कल जो क्लैरिफिकेशन की जो सुनवाई होनी है, ठीक है, उसमें ये पता लगेगा कि आपका जो जजमेंट है वो 11 अगस्त 2023 से लागू होगा या फिर उससे पहले से लागू होगा, ठीक है। अब 11 अगस्त 2023 से पहले लागू होता है तो किस-किस को फ़ायदा होगा, ठीक है, और 11 अगस्त 2023 से पहले लागू नहीं होता है तो किसको नुकसान होगा, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए क्योंकि आप एक बीएड के छात्र हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जो बीएड है वो प्राइमरी में शामिल हो जाए, तो भाई जो ज़रूरी बात है वो आपको पता होनी चाहिए। कुछ तो बच्चे ऐसे हैं उनको तो यही नहीं पता कि कल क्लैरिफिकेशन की सुनवाई है ना? मतलब इतने सोया हुआ है बीएड का छात्र, ठीक है? तो जो कल आपकी जो सुनवाई है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी, लेकिन उसमें बात किसकी होने जा रही है, सबसे बड़ी बात तो यही है। उसमें जो बात होने जा रही है वो सिर्फ़ ऑन गोइंग वैकेंसी वाले जो बीएड के बच्चे हैं, उनके लिए बड़ा दिन है कल। है ना? यानी कि जो कल जो सुनवाई होगी क्लैरिफिकेशन की, उसमें जो ऑनगोइंग वैकेंसी वाले हैं, उनकी ही बात उठेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, लेकिन जो बाकी बीएड का बच्चा है, जिसने किसी भी वैकेंसी में भागीदार नहीं किया, है ना? जिसने किसी भी वैकेंसी का फॉर्म नहीं भरा आज तक, जिसने कोई भी पेपर नहीं दिया आज तक, है ना? पीआरटी का, और जो किसी भी वैकेंसी का आज तक फॉर्म नहीं भरा और जो बीएड के सेकंड ईयर में है इस टाइम पे, ठीक है, जो अपना बीएड कंप्लीट कर चुका है लेकिन किसी भी वैकेंसी में भाग नहीं लिया उसने, उनका क्या, उनकी बात कौन करेगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है ये। ऑनगोइंग वैकेंसी वालों की तो बात कल हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? और अगर 11 अगस्त 2023 से जजमेंट लागू होता है तो उनको रिलीफ मिल जाएगा उसी दिन ही, यानी कि कल ही। सिर्फ किसको? ऑन गोइंग वैकेंसी वालों को, यानी कि चयनित बीएड वालों को। और रिलीफ कैसा? रिलीफ भी कैसा उनको? रिलीफ उनको ऐसा मिलेगा जिस वैकेंसी में वो चयनित हैं, यानी कि अगर उनके मार्क्स यानी कि उनके नंबर अगर इतने आ रहे हैं कि उस वैकेंसी में वो अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, तो वो उनका लिए रिलीफ अच्छा होगा। लेकिन अगर उन्होंने वो एग्जाम दिया था, ठीक है, और उनके नंबर इतने नहीं हैं कि वो किसी पोस्ट पे सिलेक्ट हो रहे नहीं हो पा रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है उसके लिए भी उनका, है ना? तो ऐसे बच्चे वो जिन्होंने आज तक वैकेंसी का फॉर्म ही नहीं भरा, वो बच्चे जो बीएड सेकंड ईयर में है, ठीक है, वो बच्चे जो बीएड कर रहे हैं, वो बच्चे कहाँ जाएंगे? उनकी बात कौन करेगा? है ना? ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, है ना? इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। ये तो पता होगा मैक्सिमम सबको कि कल सुनवाई है, क्लैरिफिकेशन है ना? और 11 अगस्त 2023 से पहले डिसीजन आएगा या नहीं आएगा, इसका फायदा होगा, लेकिन किसको होगा ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। आप लोगों की बात, वो बच्चे जिन्होंने आज तक किसी भी वैकेंसी का फॉर्म नहीं भरा है, किसी भी पेपर में नहीं बैठे हैं पीआरटी वाले में, उनकी बात कौन करेगा? ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इसलिए आपको साथ देना चाहिए। मैं आपको सारी चीजें इसमें बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। जो महत्वपूर्ण चीज होगी वो मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप एक बीएड के छात्र हैं भाई, सहयोग करना चाहते हैं और पीआरटी में देखना चाहते हैं बीएड को, तो सहयोग कर देना, ठीक है, अगर आपका जमीर जिंदा होगा। अब बात करते हैं भाई, ये दो केस हैं, ठीक है, ये दो केस हैं। एक आपके सहयोग की देखो बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। एक केस तो ये है जो वेस्ट बंगाल की टीम ने लगाया है, केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट की सबसे पहले बात करता हूं, जो वेस्ट बंगाल की टीम ने लगाया है। एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूं, है ना। केस नंबर फर्स्ट की बात करता हूं, जो वेस्ट बंगाल की टीम ने लगाया है, अर्नब घोष वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यानी कि जो इसकी सुनवाई है भाई वो कल है, कल 11 जनवरी 2024 को कल इसकी सुनवाई है, जो कि ये ऑन गोइंग वैकेंसी वाले बच्चे हैं, ठीक है, ये ऑन गोइंग वैकेंसी वाले बच्चे हैं। ये कहना चाह रहे हैं क्लैरिफिकेशन के थ्रू कि जो जजमेंट है वो 11 अगस्त 2023 से लागू होना चाहिए। और 11 अगस्त 2023 से अगर जजमेंट लागू होता है तो इनकी प्रेयर क्या है, इनकी मांग क्या है? सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि जो मांग होगी ना उसी पे ही रिलीफ दिया जाएगा, इस चीज का ध्यान रखेगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, कुछ नॉलेज आपको अब होनी चाहिए, क्योंकि आपका भविष्य खतरे में है। इनकी मांग क्या है? ऑनगोइंग इनकी अर्नब घोष वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो वेस्ट बंगाल की टीम है, इनकी ये मांग है कि जो जजमेंट है वो 11 अगस्त 2023 से लागू होना चाहिए। और अगर 11 अगस्त 2023 से जज मान जाते हैं लागू करने को, तो इनकी मांग ये है
कि जो ऑन गोइंग वाले बच्चे हैं, यानी कि जो नोटिफिकेशन वाले बच्चे हैं, जो नोटिफिकेशन वाले बच्चे हैं, ठीक है, जिन वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका था और जिनमें वो पेपर दे चुके थे या जिनमें वो चयनित हैं ऑलरेडी या चयनित होने वाले हैं ऑलरेडी, उनको क्या कर दिया जाए, उनको रिलीफ कर दिया जाए, उनको रिलीफ कर दिया जाए, ठीक है। तो ये इनकी मांग है, यानी कि सीधी सी बात है, अगर कल 11 अगस्त 2023 को जजमेंट लागू हो जाता है तो सिर्फ जो बचाया जाएगा, सिर्फ ऑन गोइंग वालों को बचाया जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी बात मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूं। तो फिर वो बच्चा कहां जिसने आज तक कोई भी वैकेंसी का फॉर्म नहीं भरा, वो बीएड का छात्र जो भारत का 1 करोड़ है, अरे वैकेंसी वाले हैं कितने, वैकेंसी वाले हैं कितने, जितनी वैकेंसी उतने बच्चे, राइट। बाकी तो बचा हुआ बीएड का बच्चा है और छात्र करोड़ों, वो कहां, उनकी बात कौन करेगा। उनकी बात हो रही है इस केस के अंदर, जो कि ये हमारा केस है, ठीक है, ये हमारा केस है, ठीक है। इसकी डिटेल मैंने भाई हाइड कर रखी है सिक्योरिटी पर्पज से, ये डायरी नंबर भी मैंने हाइड कर रखा है। क्यों कर रखा है, क्योंकि भाई मेरी वीडियो बीटीसी वाले भी देखते हैं और हम नहीं चाहते कि हमारे केस की जो डिटेल है वो लीक हो, ठीक है ना, सबसे बड़ी बात ये है ना। अब ये हमारा केस है, हमारे केस के अंदर उन सभी भारत के, हमारे केस के अंदर ऑल ओवर इंडिया के सभी बीएड छात्रों की बात हो रही है। हमारे केस के अंदर जो हिंदुस्तान संयुक्त बीएड हिंदुस्तान मोर्चा का जो केस है, हमने जो संयुक्त बीएड हिंदुस्तान मोर्चा की जो टीम है, हमने अपनी रजिस्ट्रेशन, अपनी टीम का रजिस्ट्रेशन कराया था बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये वाला जो केस है, ये आपके सभी बीएड के जितने भी ऑल ओवर इंडिया के छात्र हैं, हर एक राज्य के, जिन्होंने किसी भी वैकेंसी में भाग नहीं लिया आज तक, जो बीएड सेकेंड ईयर में है, ठीक है, और जो वैकेंसी में भी हैं, जो अपने हर एक छात्र के, हर एक राज्य की, हर एक कैटेगरी के बीएड की बात, इसमें रिलीफ हमने मांगा है, इसमें रिलीफ हमने मांगा है हर एक बीएड के छात्र के लिए, चाहे वो वैकेंसी वाला हो, चाहे वो अपॉइंटेड हो, चाहे वो छात्र हो जिसने अभी तक किसी वैकेंसी का फॉर्म नहीं भरा, जो बीएड सेकेंड ईयर में हो वो भी, जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है वो भी, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात क्या है, कल 11 जनवरी है, कल 11 जनवरी है, ठीक है, सभी को ये पता है कल 11 जनवरी है, सभी को ये पता है कल क्लैरिफिकेशन की सुनवाई होगी, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि कल हमारा केस भी लग सकता है। सबसे बड़ी बात, मैं ये वीडियो इसलिए ही लेके आया हूं क्योंकि जब आपकी सुनवाई होगी तो हमारी सुनवाई भी उसी में हो सकती है। जो आपकी स्पेशल बेंच बिठाई गई है जस्टिस चंद्रचूड़ के द्वारा, ये वाली कौन सी, अनिरुद्ध बोस और ये सुधांशु धूलिया वाली जो कल स्पेशल बेंच बिठाई गई है, हमारा केस भी इसी बेंच में लग सकता है। अब सबसे बड़ी बात यह है भाई, अगर हम अपनी तरफ से कोई अच्छा वकील नहीं उतार पाए और मान लो हमारा कल केस लग गया, अभी तो नहीं लगा है फिलहाल, बात मैं आपको क्यों कह रहा हूं, ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो वेस्ट बंगाल की जो एओआर है, ये देखो एओआर है ना, एओआर समझते हो, एओआर क्या होता है, एओआर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, एओआर वो होता है जो केस है उसको फाइल करता है सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि जो वेस्ट बंगाल का जो केस फाइल किया था, वो जो वकील है नेहा राठी, एओआर हैं, ठीक है, उन्होंने वेस्ट बंगाल का ये क्लैरिफिकेशन वाला केस फाइल किया, ठीक है। अब जो इनकी एओआर है और हमारी एओआर सेम है, ठीक है, ये मैं अब आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा, है ना, ताकि आपको यकीन हो, क्योंकि आप लोग यकीन तो करते नहीं हो, सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो यही है ना, आप लोग यकीन नहीं करते हो, है ना। अब मैं दिखा देता हूं क्योंकि पूरी सच्चाई क्या है, मैं क्यों आपको बार बार कह रहा हूं कि भाई सपोर्ट कर दो, ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को चीजें अब दिखा देना चाहता हूं। एक सेकंड रुकिएगा। अब ये देखेगा आप, है ना, ये मैंने आपको दिखा दिया है प्रॉपर, ये देखो इनकी जो एओआर है और हमारी एओआर है भाई वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब नेहा राठी मैम का क्या था, नेहा राठी मैम ने भाई हमें कल बताई सारी चीजें, ठीक है। पहली बात तो भाई बहुत बड़ी गलती कर दी नेहा राठी मैम ने, गलती क्या कर दी, हमारी टीम से बिना पूछे ही, ठीक है, हमारी टीम से बिना पूछे ही हमारे केस को जस्टिस बोस के सामने क्या कर दिया, मेंशन कर दिया, है ना। हम हमारी टीम से बिना पूछे ही जस्टिस बोस के सामने कल नेहा राठी मैम ने मेंशन कर दिया, है ना, और कह दिया कि जो ये बीएड वेलफेयर एसोसिएशन वाला जो केस है उसकी सुनवाई भी कल 11 जनवरी को ही करा ली जाए इनके साथ ही, है ना, यानी कि हमारा केस अलग है, ठीक है। तो अब इससे दिक्कत हो, इससे ये हो सकता है कि हमारा केस भी भाई कल ही लग जाए, है ना, इसकी बहुत चांस है, क्योंकि अगर हमारा केस की भी कल सुनवाई हो जाती है और हम अच्छा वकील नहीं उतार पाते हैं, तब बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी उन छात्रों के लिए जिन्होंने आज तक किसी वैकेंसी में भाग नहीं लिया, जिनको हम रिलीफ दिलाने जा रहे थे ऑल ओवर इंडिया के,
जिन ऑल ओवर इंडिया के जितने भी छात्रों को हम रिलीफ दिलाने जा रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत कल खड़ी हो सकती है अगर कल हमारा केस लग जाता है और हम अच्छा वकील नहीं उतार पाते क्योंकि हमारे पास इतना फंड नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये मैं आपको कहने जा रहा हूँ। अब आप सोचेंगे सर हमें कैसे यकीन होगा? अब मैं आपको सुना देता हूँ उनकी ही आवाज से कि जो कल बात हुई थी, और मैं प्रॉपर आपको सुना देता हूँ। ये मैंने ग्रुप में भी डाली थी, ये चीज पता है, मैंने कल ग्रुप में भी डाली, लेकिन बच्चे पता क्या है, इतने अनअवेयर हैं, इतने मतलब क्या ही कहूँ, इतने लापरवाह हैं, कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं, है ना। ग्रुप में जो हमारा ये 28,000 का जो ग्रुप है सबसे बड़ा बीएड का, 28,000 मेंबर का सबसे बड़ा जो ग्रुप है बीएड का, उसमें मैंने ये भी डाली थी कि देखो नेहा राठी मैम क्या कह रही हैं आप लोगों के इसके बारे में, अगर कल लग जाता है तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी, और वो सारी चीजें उन्होंने वहां बता भी दी थी। अब मैं आप लोगों को सुना देता हूँ, देखो फटाफट से आप लोग भी सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हमारे केस के बारे में उन्होंने क्या कहा था जो कल लग सकता है, ठीक है। मैंने आज मैटर मेंशन भी किया था जस्टिस बोस के सामने। उन्होंने बोला है कि जब स्पेशल बेंच वाला मैटर लगेगा तब ये मेंशन करा जाए, तो हम उनको बता देंगे। और आज हम सारे डिफेक्ट्स भी रिमूव कर रहे हैं ताकि मैटर रेडी हो फॉर आर्ग्यूमेंट ऑल्सो। नाउ यू नीड टू अरेंज फॉर फीस फॉर थर्सडे का हियरिंग। इट्स अ स्पेशल बेंच मैटर, तो वो हो सकता है मैटर में फाइनल डिसाइड कर दें। तो आप लोगों को फ़ीस कलेक्ट करने की एकदम सख्त ज़रूरत है, अर्जेंटली वो भी। तो उस हिसाब से फिर मेरे माइंड में 2-3 सीनियर्स हैं, बट फीस विल गो अबव अराउंड 4.5 lakhs। सो यू नीड टू कलेक्ट फंड्स इमीडिएटली, और आज शाम को नहीं तो कल दिन तक फ़ीस ट्रांसफ़र भी करनी पड़ेगी। तो प्रिपेयर हो जाइए इस चीज़ के लिए और गेट बैक टू मी ऑन दिस, ताकि मैं आपको सजेस्ट कर सकूं। कल में डिटेल्ड ब्रीफिंग करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी इतनी अभी तक भी जो मेहनत करी है वो सब ज़ीरो हो जाएगी। देखो क्या कहा उन्होंने, ये कहा है, ये कल की रिकॉर्डिंग है ना, यानी कि उन्होंने कल रिकॉर्डिंग, मतलब कल ये बात हुई थी, है ना, तो हमने रिकॉर्ड कर लिया था। तो उन्होंने ये कहा था कल के भैया आज तक, और आपने पैसे भी सुन लिए होंगे, 4 से 5 लाख वो बोल रही हैं। अगर हमारा केस लग जाता है ना और हम वकील नहीं उतार पाते तो उन बच्चों के लिए दिक्कत हो जाएगी जो किसी भी वैकेंसी भागने लिया, जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, उन सभी के लिए भाई बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। और ये कल मैंने आप लोगों को सबको बता दिया था कल ही। और उन्होंने बात करी है आज के लिए कि आज दिन तक आपका 4 से 5 लाख रुपए हो जाना चाहिए फीस, और उन्होंने कहा डिटेल ब्रीफिंग, क्योंकि भाई ब्रीफिंग भी करनी होती है। एक सीनियर वकील अगर आप करने जा रहे हो तो उसे केस से पहले ब्रीफिंग करनी होती है कि क्या क्या वहां है, क्या है इस केस में, क्या नहीं। ये थोड़ी ना आप बिल्कुल एंड टाइम पे पैसे देंगे, एंड टाइम पे फंडिंग करेंगे। उस फंडिंग का तो कोई फायदा नहीं हो जो बिल्कुल एंड टाइम पे होगी, कि ढंग से एडवोकेट को ब्रीफ भी नहीं किया गया। फिर से सुन लो एक बार, है ना, फिर से एक बार सुन लीजिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये, मैंने आज मैटर मेंशन भी किया था जस्टिस बोस के सामने। है ना। अब उन्होंने कौन सा मैटर मेंशन किया था? ये हमारे वाला मैटर मेंशन किया उन्होंने जस्टिस बोस के सामने, ठीक बोला है कि जब स्पेशल बेंच वाला मैटर लगेगा तब ये मेंशन करा जाए। है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि जब स्पेशल बेंच वाला मैटर लगेगा तो उसको मेंशन कर दिया जाएगा, यानी कि आज हो सकता है कि आज शाम तक पता चले, और आज शाम तक जब पता चलेगा ना, जब बहुत देर हो चुकी होगी, कल 11 तारीख एकदम आ चुकी होगी। तो हम उनको बता देंगे। और आज हम सारे डिफेक्ट्स भी रिमूव कर रहे हैं ताकि मैटर रेडी हो फॉर आर्ग्यूमेंट ऑल्सो। नाउ यू नीड टू अरेंज फॉर फीस फॉर फीस का सुनो, थर्सडे का हियरिंग। इट्स अ स्पेशल बेंच मैटर, तो वो हो सकता है मैटर में फाइनल डिसाइड कर दें। तो आप लोगों को फ़ीस कलेक्ट करने की एकदम सख्त ज़रूरत है, अर्जेंटली वो भी। तो उस हिसाब से फिर मेरे माइंड में 2-3 सीनियर्स हैं, बट फीस विल गो अबव अराउंड 4.5 lakhs। सो यू नीड टू कलेक्ट फंड्स इमीडिएटली, और आज शाम को नहीं तो कल दिन तक फ़ीस ट्रांसफ़र भी करनी पड़ेगी। तो प्रिपेयर हो जाइए इस चीज़ के लिए और गेट बैक टू मी ऑन दिस, ताकि मैं आपको सजेस्ट कर सकूं। कल में डिटेल्ड ब्रीफिंग करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी इतनी अभी तक भी जो मेहनत करी है वो सब ज़ीरो हो जाएगी। देखो क्या कहा है इन्होंने कि अब तक तुमने जो मेहनत करी है ना, क्योंकि हमारी ड्राफ्टिंग इतनी अच्छी है। मैं एक चीज आप लोगों को बता देना चाहता हूँ भाई, जो आपको प्रॉपर जानना चाहिए अगर आप एक बीएड के स्टूडेंट हैं, ठीक है। जो हमने अपना केस जो फाइल करा है, ठीक है, बीएड वेलफेयर एसोसिएशन ने जो आपका केस फाइल करा है, उसकी ड्राफ्टिंग, उसकी जो ड्राफ्टिंग करवाई गई है भाई, वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही मजबूत है, ठीक है। और अगर बाय चांस हमारा केस कल लग जाता है, मतलब अगर आज लग जाता है और कल सुनवाई हो जाती है क्लैरिफिकेशन के साथ ही, है ना, 11 जनवरी को ही, तो
बहुत अच्छी बात होगी अगर हम एक अच्छा वकील उतार लेते हैं सभी के सभी, ठीक है? बहुत अच्छी बात होगी हम एक अच्छा वकील अगर उतार लेते हैं, क्योंकि हमारी ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी है। वो रिलीफ दिला देगी भाई। आप सभी को रिलीफ दिला देगी वो, आप सभी को जो बीएड के छात्र हैं, जो किसी भी वैकेंसी में अभी तक भाग नहीं लिए हैं, ठीक है? वो रिलीफ दिला देगी जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। वो रिलीफ दिला देगी जो ऑनगोइंग वैकेंसी वाले बच्चे हैं। वो रिलीफ दिला देगी जो अपॉइंटेड बच्चे हैं। वो रिलीफ दिला देगी जिन्होंने लोन लेके बीएड किया था, ठीक है? हर एक छात्र को वो रिलीफ दिलाने का दम रखती है। हमारी ड्राफ्टिंग इस चीज का ध्यान रखेगा, लेकिन अगर केस हमारा कल लग जाता है, इसका पता चलेगा, लेकिन आज शाम को इस चीज का ध्यान रखना, और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, कल 11 तारीख आ चुकी होगी, ठीक है? अब सबसे बड़ी बात है भाई, जो क्लैरिफिकेशन वाली जा रही है, जो अर्नव घोष वाली जा रही है ना? वो किसको दिलाएगी? भाई कहने को तो उसमें ये भी आ रहे हैं कि हाँ 69,000 वाले वहां पे अपना एडवोकेट उतार रहे हैं कल के लिए, 11 जनवरी के लिए। लेकिन 69,000 वाले ऑलरेडी अपॉइंटेड हैं। उनका वकील जो है 69,000 वालों का जो वकील है भाई, वो अपने अपॉइंटेड वालों की बात करेगा, ना कि तुम लोगों की बात करेगा। इस चीज का ध्यान रखो। अपने अपॉइंटेड वाले 69,000 वालों को बचा के निकल लेगा वो। अर्नव घोष का जो वकील आ रहा है कल, वो भी अपने अपॉइंटेड वालों की बात करेगा, अपने नोटिफिकेशन वालों को बचाएगा वो, ना कि तुम लोगों को बचाएगा, ठीक है? अगर हमारा केस कल लग जाता है तो तुम्हें कौन बचाएगा? वहां पे तुम्हारी बात रखने के लिए कौन होगा? इस ड्राफ्टिंग को डिफेंड करने के लिए वहां पे कौन होगा? इस चीज को समझो, कोई नहीं होगा। क्योंकि जब फंड ही नहीं है इतना, और सब कुछ जानने के, और सबसे बड़ी मतलब सोचने वाली बात यह है कि सब कुछ जानने के बाद भी आप लोग फंड नहीं कर रहे हैं। हम कल से चिल्ला रहे हैं, तब भी आप लोग पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं। भाई बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर केस लग जाता है तो वो फंड वहां पे काम आ जाएगा। अगर नहीं लगता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर केस नहीं लगता है तो बहुत अच्छी बात है, वो आगे काम आएगा। वो जो फंड है आपका आगे काम आ जाएगा, क्योंकि एक कल नहीं, अगर नहीं लगता है तो बहुत अच्छी बात है, वो फंड आपका आगे जो जब लगेगा हमारा केस तब काम आएगा, क्योंकि रिलीफ तो दिलाना ही दिलाना है। कल अगर 11 अगस्त 2023 से जजमेंट लागू हो जाता है, तब भी आप लोगों को रिलीफ के लिए जाना पड़ेगा। जो बच्चे वैकेंसी में भाग नहीं लिए हैं अभी तक, उनको तो जाना ही पड़ेगा रिलीफ के लिए, क्योंकि 11 अगस्त 2023 से अगर लागू हो भी जाता है तो जो हैंड टू हैंड रिलीफ मिलने जा रहा है वो उनको मिलने जाएगा जो ऑनगोइंग वैकेंसी वाले होंगे। लेकिन अगर कल हमारा केस भी वहां हुआ और 11 अगस्त 2023 से जजमेंट लागू हो गया और हम भी वहां पे हुए, हमारा केस भी लगा हुआ होगा, तो तब आपको भी वहीं पे हैंड टू हैंड रिलीफ मिल जाएगा। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन अगर हम वहां पे कल हुए, लेकिन हमारा अच्छा वकील भी तो होना चाहिए ना, सबसे बड़ी बात, तभी तो मिलेगा ना आप लोगों को। देखा, हम हमारा केस भी लग गया है ना, और उन्हें तो रिलीफ मिल गया ऑनगोइंग वालों को, क्योंकि उनको तो अच्छे अच्छे वकील हैं, वो अपनी अपनी बात करेंगे। और हमारा वकील अच्छा ना हुआ और वहां पे ढंग से बात ना हुई तो हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। ध्यान रखना इस चीज का। तो अगर हमारा केस लग जाता है ना कल, तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी आप लोगों के लिए। इसलिए अच्छा वकील होना बहुत जरूरी है। और अगर नहीं लगता है कल केस, तो वो जो फंड है वो आपका आगे काम आ जाएगा जब भी हियरिंग होगी। इस चीज को समझो। 1,000 रुपए में किसी का कुछ नहीं जा रहा है। आज 1,000 रुपए अगर खर्च भी कर दोगे, तो अगर कल आप 1,00,000 रुपए भी दोगे ना, तब भी वो काम नहीं आएंगे। इस चीज का ध्यान रखना। कल अगर आप ये कहोगे ना कि सर बीएड को बचा लो, हरीश साल्वे उतार लो, ढिमकाना उतार लो, फलाना उतार लो, मैं 1,00,000 रुपए दे रहा हूँ, तब वो भाई हम भी कहेंगे अब कुछ जरूरत नहीं है, अब कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता। आज तो हम ये कह रहे हैं कि सब ओनली 1,000 की फंडिंग कर दो, सभी के सभी जितने भी बीएड वाले हैं। तो भाई एक अच्छा वकील हम कल को उतार लेंगे। कल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन है, और आप लोगों के लिए तो है ही, क्योंकि ये चीज आपको नहीं पता है कि आपका केस भी लग सकता है कल उन बीएड वाले बच्चों का जिन्होंने किसी भी वैकेंसी में भाग नहीं लिया। क्योंकि ये चीज कोई नहीं बताएगा आपको, ये अंदर की बात मैंने आप लोगों को बताई है, ठीक है? अब सबसे बड़ी बात आते हैं पॉइंट पे, ठीक है? अब कुछ बच्चे ऐसे जो, अब सबसे बड़ी बात आते हैं पॉइंट पे, ठीक है? कुछ बच्चे ऐसे भाई जिनकी बातें चीजें समझ में आई होंगी। देखो कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि चाहे कितना भी बोल लो, कितना भी बक दो, कितना भी समझा लो, उनकी समझ में पता नहीं, उनकी चीजें मतलब दिमाग में घुसती नहीं है। कुछ तो ऐसे हैं, है ना? और कुछ ऐसे हैं कि चीजें तो समझ में आ जाती है, लेकिन वो सहयोग करना ही नहीं चाहते, है ना? तो हर टाइप का बच्चा है। अब देखो जिसकी चीजें समझ में आई हैं, क्योंकि भाई कल का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखो ऑनगोइंग वाले जो हैं, है ना, वो तो सब कर लेंगे अपने आप अपना। ऑनगोइंग वाले बच्चे जो हैं वो तो सब कर लेंगे अपने आप अपना, ठीक है? अगर 69,000 वाले कल आ रहे हैं अपना वकील लेके, वो अपने आप को बचा ले जाएंगे, सीधी सी बात है ना? वेस्ट बंगाल वाले, है ना, वो भी अपने आप को बचा ले जाएंगे अगर कल 11 अगस्त 2023 से लागू हो जाता है। कल 11 अगस्त 2023 से जजमेंट लागू हो जाता है तो 69,000 वाले जो अपना वकील ला रहे हैं वो अपने बच्चों को बचा के निकल लेंगे। वेस्ट बंगाल वाले जिनका केस मेन है, उनकी तो खैर सुनवाई होगी, क्योंकि वो तो मेन है।
है ना। अगर 11 अगस्त 2023 हो जाए तो वो भी अपने ऑनगोइंग वाले वैकेंसी वालों को बचा के निकल लेंगे। लेकिन कल अगर आप लोगों का केस भी, यानी कि बी एड वेलफेयर एसोसिएशन का अगर कल केस लग जाता है, ठीक है, और जजमेंट 11 अगस्त 2023 से लागू हो जाता है, और बी एड वेलफेयर एसोसिएशन कोई अच्छा वकील कल नहीं उतार पाता है, तो कल उन सभी बी एड वाले बच्चों के लिए खतरा हो जाएगा जो किसी भी वैकेंसी में भाग नहीं लिए हैं अभी तक। इस चीज का ध्यान रखना। और हमारी ड्राफ्टिंग बहुत बढ़िया है, इस चीज का ध्यान रखना। हमारी ड्राफ्टिंग इतनी खतरनाक है कि पूरे भारत के जितने भी बी एड के बच्चे हैं उनको सभी को रिलीफ दिलाने का दम रखती है। लेकिन सबसे जरूरी है बात वकील की। वकील भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ना। तो वही सारी बात है, पॉइंट की बात कर लेता हूँ। अपना ये जो आपको नंबर दिख रहा है, ठीक है, इस पे अपना अपना जो भी आप सहयोग करना चाहते हैं, अगर आप बीएड के छात्र हैं तो भाई इस नंबर पे सहयोग कर देना। ये नंबर मैं आपको फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, 7309, ठीक है, 866124, ठीक है। इस नंबर पे आप अपना पेमेंट राशि भेज सकते हैं, है ना। ये हमारी टीम का ही बीएड वेलफेयर एसोसिएशन यानी कि संयुक्त बीएड मोर्चा जो बीएड वेलफेयर एसोसिएशन हो चुका है, इस नंबर पे आप भाई अपनी पेमेंट राशि भेज सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पे आप अपनी पेमेंट राशि भेज सकते हैं, अपनी सहयोग राशि भेज सकते हैं, ताकि अगर हमारा केस आज शाम तक पता चल जाएगा, लगेगा नहीं लगेगा, तो हम आपका भाई अपना वकील तो उतार दें हम अपना आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया, ताकि वहां आप लोगों के रिलीफ की बात की जाए, आप लोग बच जाओ, है ना। इस नंबर पे अपना पेमेंट आप भेज दीजिएगा, ठीक है। ध्यान से भेजिएगा, ध्यान से देखना है, संयुक्त बीएड मोर्चा हिंदुस्तान लिखा आना चाहिए, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये ऐसे संयुक्त बीएड मोर्चा हिंदुस्तान यहाँ पे जो इंग्लिश में लिखा है क्यूआर कोड के ऊपर, ऐसा कुछ लिखा आना चाहिए, ठीक है। और अपनी पेमेंट का स्क्रीनशॉट, ठीक है, अपनी पेमेंट का स्क्रीनशॉट, अपनी पेमेंट का स्क्रीनशॉट, है ना, वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना, ठीक है। वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है उसको नोट डाउन कर लो, 8445799336, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप मेरे अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना, है ना, ताकि हम जितने भी बच्चे जो भी दे रहे हैं, क्योंकि दे रहे हैं ऐसा नहीं है कि नहीं दे रहे, बहुत बच्चे हैं जो दे रहे हैं बेचारे, है ना, क्योंकि उनको इंपॉर्टेंस पता है इस चीज की कि ये दिन फिर कभी नहीं आएगा, है ना। तो आप अपनी पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज दो, ठीक है। इस पे कॉल नहीं लगेगी, पहली बात तो इस पे कॉल नहीं लगेगी, बहुत बच्चे कॉल करने का ट्राई करते हैं, इस पे कॉल नहीं लगेगी, ठीक है, ओनली व्हाट्सएप है, ठीक है। तो अपनी पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दो, और उस पर अपना नाम जरूर मेंशन करेगा, है ना। जो स्क्रीनशॉट आप भेजोगे उसके बाद अपना नाम जरूर लिखिएगा, और आप कहाँ से हैं, किस स्टेट से हैं या किस जिले से हैं, ठीक है, वो भी जरूर मेंशन करेगा, क्योंकि हम लिस्ट बना रहे हैं, जो बच्चे पेमेंट कर रहे हैं हम लिस्ट बना रहे हैं कि किस किसने कितने पैसे दिए हैं, ठीक है। तो भाई इस नंबर पे भाई पेमेंट कर दो जल्दी से, आज भाई टाइम हो गया, ये वीडियो हो सकता है आपके पास 12 बजे तक आए, है ना। तो अभी तो मैं इसको शूट कर रहा हूँ, फिर मैं इसको अपलोड करूंगा, हो सके वीडियो आपके पास 12 बजे तक आए। तो भाई जल्दी जल्दी 2-3 बजे तक सबके सभी मैक्सिमम कर दो भाई सहयोग, क्योंकि कल का जो दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और हमारा केस जो भाई लग सकता है, लग भी नहीं सकता है, और मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस जो है 99% लगने के हैं, 99% चांस जो है वो हमारा केस कल लगने के हैं। इस चीज का ध्यान रखेगा, क्योंकि मैडम ने यार जस्टिस बोस के सामने कह दिया है, और उन्होंने भी कह दिया है ना। तो वो थोड़ी बहुत मतलब क्या ही कहे मैडम का, है ना। तो वही है, और इसकी टेंशन मत लो, अगर नहीं लगा तो बहुत अच्छी बात है, वो फंड आपका आगे काम आ जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि फिर आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। इस चीज का ध्यान रखना। तो वही सारी चीजें हैं, और सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो कल जजमेंट है वो कल 11 अगस्त 2023 से लागू हो जाए, ठीक है। और लेकिन अगर हमारा केस लग जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, और अगर हम वकील ना उतार पाए, ठीक है। अभी टोटल फंड कितना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी जो टोटल फंड है, मैडम ने देखो कितना बोला है, 4 से 5 लाख, है ना। मैडम ने 4 से 5 लाख फंड बोला है, ठीक है, जो कि कल ही बोल दिया था, है ना। और उन्होंने कहा था कि आज मतलब मॉर्निंग तक भेज दो। अभी तो भाई क्या ही बताऊं, जो उन्होंने टोटल फंड बोला है भाई इतना बोला है, 4 से 5 लाख, ठीक है। और अभी बताऊं कितना है हमारे पास सिर्फ है 14,000। 14,000 अभी तक इकट्ठा हुआ है भाई, 14,000, ठीक है। तो देख लो अभी कितना बचा है भाई, क्या ही कहूं मैं, चीजें संकट में है। अगर हमारा केस लग गया ना कल, यानी आज शाम को पता चल जाएगा वो तो, है ना, तो दिक्कत आ जाएगी भाई सभी के लिए, सच में बता रहा हूँ, फिर दिक्कत आ जाएगी सभी के लिए, क्योंकि हमारी तरफ से कोई बोलने वाला नहीं होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, आईए नहीं है हमारा, इस चीज का ध्यान रखना, आईए नहीं है, प्रॉपर केस है, ठीक है। तो हमारी तरफ से कोई बोलने वाला नहीं होगा, प्रॉपर केस है हमारा, हमारी तरफ से कोई बोलने वाला नहीं होगा फिर, और ऑनगोइंग वाले बच के निकल जाएंगे, इस चीज का ध्यान रखना, और फिर कोई बात नहीं उठा सकता तुम्हारी कभी भी, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है।
बाकी तो यूट्यूबर आएंगे सभी के सभी बताएंगे कि हाँ कल क्लैरिफिकेशन की सुनवाई है, ढिमकाना फलाना, बस इतना बताएंगे। अंदर की चीजें कोई नहीं बताएगा आपको, अंदर की चीजें क्या हो रही है, क्या घटित हो रही है, वो चीजें कोई नहीं बताएगा कि कल क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और 7309866724 इस पे अपना पेमेंट करो और अपनी पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे नंबर व्हाट्सएप नंबर ये जो नीचे लिखा है 8445799336 पे सेंड कर दीजिएगा। हम अपना नाम और अपना स्टेट और अपना जिला कहाँ से आप उसको जरूर मेंशन करिएगा ना, ताकि मैं आपकी लिस्ट में नाम नोट डाउन कर लूँ। ठीक है, तो इतना वीडियो को रखते हैं और कल का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये तो पता है कल क्लैरिफिकेशन की सुनवाई है, लेकिन ये नहीं पता कि हाँ ऑनगोइंग वालों की वहां पे चयनित वालों की बात होगी। लेकिन अगर हमारा केस वहां पे लग गया तो फिर उन बच्चों का क्या है ना, जो किसी भी वैकेंसी में भाग नहीं ले हैं, उनकी बात कौन करेगा? उनकी बात करेंगे हम, उनकी बात करने जा रहा है हमारा केस। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं जो आपको एक जाननी चाहिए अगर आप एक बीएड के छात्र हैं। तो चलिए इतना रखते हैं, बाकी ज्यादा परेशान नहीं होना है, अपना ध्यान रखिएगा। कुछ कमेंट करनी हो तो कर देना इस वीडियो के नीचे, है ना, जो भी बाकी बीटीसी वाले भी इस वीडियो को देखेंगे मुझे पता है, और वो इस वीडियो के नीचे कुछ ना कुछ मतलब ऐसा बुरा बुरा बोल सकते हैं ना। तो बीटीसी वालों से ज्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। बीटीसी वालों का ये काम रहता है कि आप लोगों को डिमोटिवेट करें, है ना, कि कुछ नहीं होगा, है ना, पैसा लूटने के लिए आए हैं, है ना। तो वो सिर्फ यही करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप लोग कंट्रीब्यूट ना करें, है ना, और ऐसे ही बस घूमते रहें और साथ ना दे और हार जाएं। बीटीसी वाले का एक ही तो है कि आपको गुमराह करो और जीत जाओ, है ना। और वो ये करता है और उसमें वो सफल भी होता है। सबसे बड़ी बात है वो उसमें सफल भी हो जाता है। वो दुख की बात यह है कि हमारा जो छात्र है बीएड वाला उनकी बातों में आ जाता है। तो यही तो दुख की बात है और ये हारने के कारण है। तो चलिए कोई नहीं, अपना ध्यान रखेगा। बाकी भाई आपका जमीर जिंदा होगा, ठीक है, आपका जमीर जिंदा होगा तो आप सहयोग करेंगे। बाकी अगर आप सिर्फ बस बैठ के देखना चाहते हैं तो फिर तो कोई क्या ही कर सकता है ना। तो चलिए अपना ध्यान रखेगा। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद। ज्यादा परेशान नहीं होना है। और बाकी जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ये 28,000 वाला है ना, इसमें आज हम वीसी करेंगे और जितना भी सहयोग बच्चों से प्राप्त होगा वो लेंगे, है ना। और हम भी कर रहे हैं भाई, मैंने भी फंडिंग करी भाई कल, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर रहे, मैंने भी खुद करी है, ठीक है। तो जितना सहयोग प्राप्त होगा आज इसमें वीसी करूंगा मैं, है ना, और फिर उसको भी लाइव करूंगा, है ना, उसको भी यूट्यूब पे लाइव कर दूंगा ताकि मैक्सिमम जितने भी बीएड के छात्र हैं वो जुड़ पाए यूट्यूब प्लस टेलीग्राम से, है ना। तो आज फाइनल यही रहेगा। तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।